नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की लेटेस्ट खबरें आती है। हम आपको लेकर हर विधानसभा का लेटेस्ट खबर दिखाते हैं, परंतु पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति बदल गई। और रही बात ये, इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो दिवंगत मंत्री रामविलास पासवान जी, जो दलित समाज के बहुत बड़े नेता थे, उनका निधन हो गया। फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। रही बात यह कि उनकी 74 साल की उम्र में निधन हुआ है। 8 बार वह सांसद रहे, 6 प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने कैबिनेट में काम किया और 1946 में उनका जन्म हुआ था बिहार के खगड़िया जिले में। 1969 से वो राजनीति में थे, लगातार जीतते आ रहे थे। आलोचक यह भी कहते थे कि वो मौसम वैज्ञानिक है, क्योंकि उनका 2 प्रकार का समर्थन होता था, यानी प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन, यानी चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी। वह कांग्रेस के साथ भी रहे और बीजेपी के साथ भी रहे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो उनकी लोक जनशक्ति पार्टी है, जो 2000 में बनी थी, सन 2000 में, वह 143 सीट पर कैंडिडेट उतार रही है। और चिराग पासवान जी अपने पिता के जो भी रस्म है उसमें व्यस्त हैं। जो उनके कार्यकर्ता है चुनावी मैदान में है। बिहार विधानसभा चुनाव पिक पर है। नामांकन जो है पहले चरण का हो चुका, अब दूसरे चरण का शुरू हो चुका है। और रही बात ये, सहानुभूति वोट तो उनको मिलेगा, लोक जनशक्ति पार्टी को सहानुभूति वोट मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी को जो है 50 से कम सीटें नहीं आएगी, क्योंकि रामविलास पासवान जी एक बहुत बड़े नेता थे। वो इतने बड़े बिहार के नेता थे, जब मान्यवर काशीराम, बहन मायावती जी का बहुजन राजनीति की लहर चल रही थी, बिहार में उनकी एक न चली। रामविलास पासवान जी के सामने दलितों के बीच बहुत ज्यादा मशहूर और मंडल कमीशन की अगुवाई करने वाले बीपी सिंह के जो है गवर्नमेंट में सबसे अग्रगणी नेता थे ये। रामविलास पासवान जी के निधन पर भारतीय राजनीति में ऐसा कोई दल नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जिसने शोक ना जताया हो। राबड़ी देवी जी ने तो यहां तक कह दिया, आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उधर से सुशील मोदी जी भी बहुत ज्यादा जो है चिंता जताए, श्रद्धांजलि दी। हर दल के नेता के वो प्रिय थे, किसी को कभी भी किसी काम में मना नहीं किया। और रही बात ये कि 1969 से कर्पूरी ठाकुर जी के समय से वो सक्रिय रहे भारतीय राजनीति में। रेल मंत्री हो, स्टील मंत्री हो, केमिकल मंत्री हो, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां रामविलास पासवान जी ने अपना छाप नहीं छोड़ा। अब देखना यह है कि भविष्य में चिराग पासवान जी उनके जो भी राजनीतिक वसीयत है उसको कैसे बचाते हैं, बिहार की जनता का आवाज कैसे बनते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ऊपर फर्क तो पड़ेगा। अगर आप राजनीतिक पंडित हैं तो आप समझ रहे होंगे, अन्यथा लोग कुछ भी कह देते हैं। उनकी आलोचना भी खूब करते थे, लोगों को यह कहना था कि वह सत्ता के साथ रहे। लेकिन बहुत सारे विश्लेषकों ने यह भी कह दिया कि जितना पकड़ उनकी बहुजन समाज में थी, उतना ही पकड़ सवर्ण समाज में भी थी, सर्व समाज में भी थी। हर समाज के वो नेता थे। आज पूरा बिहार शोक संतप्त है अपने प्रिय नेता रामविलास पासवान जी के निधन पर। और हर कोई, उनके आलोचक भी, उनकी भी आंखें नम हो गई है, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता को जो खोया है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर आपको लेटेस्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।